प्रवेश वर्मा के शक्ति प्रदर्शन ने उड़ाई केजरीवाल आम आदमी पार्टी की नींद। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के रोड शो ने केजरीवाल का नामांकन किया फीका। केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा केजरीवाल को देंगे पटखनी। जी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिल्ली के तो कोई काम किए नहीं, तो अभी वो ऊपर वाले की शरण में चले गए। दिल्ली के काम किए होते तो दिल्ली वाले से वो कहते कि आप लोग मुझे वोट दीजिए। अभी ये बात उनको भी पता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए हैं और अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं अब तेज हो गया है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज नई दिल्ली विधानसभा सीट पर एक अलग सियासी जंग देखने को मिली, जहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं इस सीट से प्रवेश वर्मा, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो भी भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेकर पैदल जो है लाव लश्कर के साथ वो भी अपने दफ्तर की ओर निकले और वहां से वो भी नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये रोड शो प्रवेश वर्मा की तरफ से किया गया, एक पावरफुल रोड शो इसे कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ उनके रोड शो में मौजूद थी, जिस तरीके से पूरा लाव लश्कर उनके साथ था और प्रवेश वर्मा भी काफी ज्यादा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व सांसद रहे हैं प्रवेश वर्मा, जो कि इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने जा रहे हैं। लेकिन वो हाथों में बीजेपी का झंडा लिए और इसके बाद त्रिशूल हाथों में लिए जिस तरीके से लहरा रहे हैं त्रिशूल को, जिस तरीके से गदा उन्होंने उठाया, तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट की जो जनता है, इन तस्वीरों के साथ उन्हें साधने में क्या प्रवेश वर्मा कामयाब हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन प्रवेश वर्मा ने आज इस सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस नामांकन को दाखिल करने से पहले वो मंदिर भी पहुंचे, हनुमान मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद गौरीशंकर मंदिर पहुंचे और फिर वाल्मीकि मंदिर भी प्रवेश वर्मा गए। वहां पर महिलाओं को उन्होंने जूते बांटे, अपने हाथों से वो बुजुर्ग महिलाओं को जूते पहनाते हुए भी नजर आए। तो इस तरीके की कुछ तस्वीरें आज नई दिल्ली विधानसभा सीट पर देखने को मिली, जहां प्रवेश वर्मा ने किस तरीके से अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर न सिर्फ पर्चा दाखिल किया बल्कि पदयात्रा निकाली और उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला भी बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पाप किए हैं, दिल्ली वालों को लूटा है, दिल्ली वालों के सपने बेचे हैं अरविंद केजरीवाल ने, लोगों का खून चूसकर शीश महल बना लिया, एक भी काम नहीं किया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। ये तमाम बातें कहते हुए किस तरीके से जोरदार हमला प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर बोला है, जरा सुनिए। इससे पहले हनुमान जी के मंदिर गया, उससे पहले गौरीशंकर मंदिर गया और अभी वाल्मीकि मंदिर आया हूँ। आज मेरा नॉमिनेशन है, तो ईश्वर का मैंने प्रार्थना करी ईश्वर से कि हमको शक्ति दे और मैं नई दिल्ली विधानसभा को जो यहाँ के सारे अधूरे काम हैं उनको पूरा कर सकूं, यहाँ के लोगों की सेवा कर सकूं। यहाँ पे बहुत सारे दुख हैं लोगों के अंदर में, वो सारे दुखों को दूर कर सकूं, तो ये मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी। सर, बहुत आरोप प्रत्यारोप भी लगे अरविंद केजरीवाल ने भी सीट को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जो लगातार आरोप आप पे लगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, न केवल नई दिल्ली विधानसभा में उनकी जमानत जब्त हो रही है बल्कि पूरे दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 तारीख को बन रही है, इसलिए वो बौखला गए हैं। झूठ बोलना उनकी आदत रही है शुरू से ही। और अभी दिल्ली का चुनाव न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरी दिल्ली की जनता हमारे साथ में लड़ रही है। नई दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि प्रवेश भैया आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, इस बार अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है और वो तीसरे नंबर पे जाने वाले हैं। मैंने शुरू से कहा कि हमेशा ये जो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को खराब करने का ये
कोई ना कोई इसके पीछे राजनीतिक पार्टी का हाथ होगा, अरविंद केजरीवाल का हाथ होगा। कल वो साबित भी हुआ कि जो बच्चे ने ये सारे थ्रेट करी वो कौन से संगठन के साथ में जुड़ा हुआ था, उसका परिवार, और ये कहीं ना कहीं सारी चेन जो कनेक्शन है वो अरविंद केजरीवाल के साथ में, आम आदमी पार्टी के साथ में हमको दिखाई देता है। तो दिल्ली में क्योंकि चुनाव है तो डर का माहौल पैदा करना, सारी सुरक्षा व्यवस्था को खराब करना, ये वो दिखाना चाह रहे हैं, मगर दिल्ली वाले सारे उनकी झूठी बातों को समझ चुके हैं और इस बार उनका झूठ नहीं चलने वाला है। तो एक तरफ आपने बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के इस पदयात्रा को देखा, इस रोड शो को देखा, किस तरीके से हजारों की संख्या में ये समर्थक जो हैं उनके साथ मौजूद थे और ढोल नगाड़ों के साथ ये नामांकन उन्होंने दाखिल किया है। काफी ज्यादा भीड़ या कह सकते हैं कि हुजूम उनके इस नामांकन जब उन्होंने दाखिल किया है तब उमड़ आया। लेकिन वहीं पर दूसरी तस्वीरें भी आप देख लीजिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो नामांकन दाखिल होने से पहले ही मुश्किलें उनकी बढ़ चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी कि ईडी उनके खिलाफ अब शराब घोटाले में मुकदमा चला सकती है, लेकिन वहीं पर आज उन्होंने भी नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल किया है। अपनी पत्नी, अपने परिवार के साथ वो पहले हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां से पैदल वो खासतौर पर महिलाओं के साथ जो है वो अपने जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है वहां तक पहुंचे और उसके बाद वो नामांकन दाखिल करने के लिए गए। लेकिन उतनी ज्यादा भीड़ जो है उनके इस पूरे पदयात्रा जो उनकी थी उसमें नजर नहीं आई, जैसा कि हमने प्रवेश वर्मा के इस पूरे नामांकन के दौरान देखा है। और इस दौरान हालांकि अरविंद केजरीवाल भी खूब जो है अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा कि जाको रखे साइया मार सके ना कोई, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से भी की गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रवेश वर्मा है, जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर वो दिल्ली के लिए काम करते तो वो ये कहते कि हमने आपके लिए काम किया है, आप हमें वोट दीजिएगा। लेकिन इस तरीके से अरविंद केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि भगवान मेरे साथ है, ये तमाम बातें वो कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो बुरी तरीके से इस चुनाव में हार रहे हैं। यहाँ पर जो बहुत हालत है नई दिल्ली विधानसभा की, ये पूरे भारत का दिल है, मगर इसके अंदर भी अगर कोई 11 साल में काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये देखकर मैंने कहा कि ये हमारे विकास का नामांकन है। आज मैंने नामांकन फाइल किया है प्रभु के आशीर्वाद से। बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में आए थे और अच्छे से नामांकन हो गया है और अभी हम बहुत ही शांतिपूर्वक सारे मतदाताओं से मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो बताएंगे और यहाँ से निश्चित ही नई दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिल्ली के तो कोई काम किए नहीं, तो अभी वो ऊपर वाले की शरण में चले गए। दिल्ली के काम किए होते तो दिल्ली वाले से वो कहते कि आप लोग मुझे वोट दीजिए। अभी ये बात उनको भी पता है, मगर आज जो है प्रभु के आशीर्वाद से सबसे पहले मेरा नामांकन हुआ है अभी तक नई दिल्ली विधानसभा से। तो जैसे मेरा यहाँ से अपना नंबर 1 पे हुआ है नामांकन, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी नंबर 1 पे आएगी। नेहरू, राजीव गांधी इनसे ऊपर उठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार की पार्टी है। अब सरदार मनमोहन सिंह जी ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी उस पार्टी के लिए, आज उनको भूल गए। अभी अभी उनका देहांत हुआ है और इंदिरा गांधी जी के नाम से तो और भी बहुत सारे भवन थे। ये वाले भवन को वो सरदार मनमोहन सिंह जी के नाम से रखते तो एक सभी कार्यकर्ताओं को अच्छा लगता। ये साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया। तो कुल मिलाकर नामांकन के दौरान जो है इस तरीके का ये सियासी मुकाबला दोनों राजनीतिक दल की आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है कहीं ना कहीं सड़कों पर देखने को मिला। नामांकन की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो है अरविंद केजरीवाल का मुकाबला इस बार जो है बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा से होगा। और वहीं पर अगर कांग्रेस पार्टी से बात करें तो शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जो हैं चुनावी मैदान में हैं। तो ये राह अरविंद केजरीवाल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। जिस तरीके से लगातार उन पर शराब घोटाले, शीश महल घोटाले में लगातार आरोप लग रहे हैं, कैग की रिपोर्ट सामने आ रही है,
लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी कभी महिलाओं की सहानुभूति के जरिए तो कभी बुजुर्गों के आशीर्वाद वो जिसे बोल रही है उसके जरिए अपनी चुनावी राह जरूर आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला समर्थकों के साथ अरविंद केजरीवाल नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो तैयारी थी कि अपने नामांकन को हाई प्रोफाइल बनाया जाए, वो तस्वीरें नजर नहीं आई। जिस तरीके से महिला सम्मान योजना को लेकर जो है जिस तरीके की सियासत हुई, इस बीच महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, यही एक बार फिर से संदेश देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल के जरिए उनके इस नामांकन में की गई। वो भी भगवान का आशीर्वाद उन्होंने लिया और तब नामांकन किया। लेकिन भगवान किसको आशीर्वाद देंगे नई दिल्ली विधानसभा सीट पर, ये तो 8 फरवरी को तय होगा, क्योंकि 5 फरवरी को जो है वोटिंग राजधानी दिल्ली में होनी है। तो चुनाव करीब है, बस 20 दिन बाकी हैं और नामांकन दाखिल हो चुका है। तो इसके बाद जो चुनावी कैंपेन है वो भी हम जबरदस्त तरीके से देखेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक हाई प्रोफाइल सीट जिस पर देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। क्या इस बार अरविंद केजरीवाल की छुट्टी करने में बीजेपी या कांग्रेस कोई भी कामयाब होती नजर आती है या फिर नहीं? फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट कौन जीतेगा? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।